हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ आफ्ताब आलम। हमारा क्या चल रहा था? हमारा रिडॉक्स रिएक्शन चल रही थी। उसमें मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया था? मैंने आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इक्वेशन को बैलेंस करना बताया था, है ना। और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कराई थी, और जेई और नीट के क्वेश्चन कराए थे उसमें, है ना। तो आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है कि इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, लेकिन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से नहीं, हमें बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। ठीक है, ये क्लास 11th का टॉपिक है। तो जो स्टूडेंट क्लास 11th में है वो अपना देखें इसको, और आप लोग कमेंट्स करके बताया करो कि वीडियो कैसी लग रही है आपको, कैसी नहीं, है ना। लाइक करने के लिए मैंने कभी नहीं कहा, सब्सक्राइब करने के लिए मैंने कभी नहीं कहा। भाई जिन स्टूडेंट को वीडियो अच्छी लगेगी वो खुद लाइक कर देंगे और खुद सब्सक्राइब कर देंगे, है ना। तो कहने से क्या फ़ायदा, और नहीं अच्छी लगेगी तो कह के भी नहीं करोगे। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट को बढ़िया लगती है वो तो खुद कर देते हैं, तो कहने से कोई फ़ायदा नहीं होता लाइक और सब्सक्राइब करने का, है ना। जिन स्टूडेंट को अच्छी लगती है वीडियो वो खुद लाइक कर देते हैं और सब्सक्राइब कर देते हैं। तो आइए अब, है ना, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताया करो यार कि वीडियो कैसी लगी है कैसी नहीं, है ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर से इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है, बस आप लोग देखते जाना मैं किस किस तरह से कर रहा हूँ। कोई मैं फॉर्मूले नहीं बता रहा आपको, है ना। 5-6 हम क्या करेंगे इसमें क्वेश्चन करेंगे। एक दो क्वेश्चन आप सही करके देखना, फिर तीसरा क्वेश्चन क्या करना, आप पॉज करके खुद बैलेंस करने की कोशिश करना। बस सीखते जाओ स्टेप बाय स्टेप, है ना, कैसे होती है कैसे नहीं। और इस वीडियो को देखने से पहले मेरा जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का जो मैंने लेक्चर बनाया था ना, वो देख लेना। उससे क्या होएगा, ये लेक्चर आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। ठीक है, तो चलते हैं फिर, आज स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर से क्या करना, इक्वेशन को बैलेंस करना, है ना। इक्वेशन को क्या करेंगे हम, बैलेंस करेंगे। ठीक, जैसे मैंने क्या ली, ध्यान देना, ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहा है ये, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे मैंने पहली इक्वेशन ली है FeCl3, और इसकी रिएक्शन मैंने कराई है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। ठीक, ये हमारे पास कंपाउंड बना FeCl2 सल्फर और HCl, ये इक्वेशन है। अब इसको बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन नंबर से, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। ठीक है, तो अब मैंने आपको पहले ये बताया था कि भाई जब भी आपको इस तरह की इक्वेशन दी हो, है ना, चाहे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हो या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हो, पहले आप ये चेक कर लेना किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है और बढ़ रही है, यानी कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले काम क्या करते थे हम, मैंने आपको बताया था कि भाई सबसे पहले जो आप नजर मारे करो इक्वेशन पर, उसमें देखे करो कि डी ब्लॉक का एलिमेंट कौन सा है ना। क्योंकि जनरली क्या होता है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक, तो मुझे पता है डी ब्लॉक का आयरन है, यहाँ मुझे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। जिसकी निकालनी है उसको क्या करो, एक्स मान लो। एक क्लोरीन पर -1 होता है, तो 3 क्लोरीन पर कितना हो गया, -3, और इस पूरे पर चार्ज कितना है, 0। तो x इज इक्वल कितना आ गया, +3, यानी कि यहाँ पर आयरन +3 में है ना। ये इसे ऊपर से रख कर देता हूं मैं, है ना। ठीक, यहाँ पर चेक करो आयरन, भाई इसकी मैंने x मान ली। एक क्लोरीन पर -1, 2 लगे हुए हैं तो -2, और पूरे पर चार्ज कितना है, 0। तो x इज इक्वल कितना आ गया, +2, यानी कि यहाँ पर आयरन +2 में है। अब देखो ये +3 से कहाँ जा रहा है, +2 में जा रहा है। इसका क्या हो गया, रिडक्शन, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अपचयन, है ना। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी देख लेना, इसको क्या बोलते हैं, इसको अपचयन बोलते हैं। ये हो गया। अब मुझे पता है कि अब मुझे क्या चेक करना है, दूसरा पी ब्लॉक के एलिमेंट चेक करेगा उसके बाद, क्योंकि पी ब्लॉक के एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है। ठीक है, हाइड्रोजन की जनरली नहीं होती, तो हाइड्रोजन को छोड़ दो, क्लोरीन बचा है। क्लोरीन यहाँ -1 में है, यहाँ भी -1 में है, यहाँ भी -1 में है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई। बचा सल्फर, देखो सल्फर यहाँ पर किसमें है, सल्फर की निकालनी है मुझे, तो x मान लो। एक हाइड्रोजन पर +1, तो 2 पर कितना हो गया, +2। ठीक, और इस पूरे पर चार्ज कितना है, 0। तो x इज इक्वल कितना आ गया, -2, यानी कि यहाँ सल्फर -2 में है। यहाँ सल्फर किसी से नहीं अटैच है ना। मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी कोई एटम अपने से अटैच होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। ठीक है, यहाँ पर सल्फर अकेला ही है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। ठीक, तो ये -2 से कहाँ जा रहा है, ये -2 से 0 पर जा रहा है।
इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्लियर है। अब हमें ये पता चल गया कि भाई किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है ना। सबसे पहला काम हमें यही करना है इसमें। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है ना, इसमें सबसे पहला काम होता है उन एलिमेंट को फाइंड करना जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। ठीक। अब सेकंड स्टेप क्या होता है इसमें, है ना। पहला स्टेप तो ये था कि भाई हमने फाइंड कर लिया किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। दूसरा स्टेप ये होता है इसके अंदर कि जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है उन एटम को बैलेंस करना। ध्यान देना, उन्हीं एटम को बैलेंस करना है जिनका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो देखो यहाँ पर आयरन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो पहले आयरन को बैलेंस कर लो। आयरन को ही बैलेंस करना है, क्लोरीन को बैलेंस नहीं करना, क्योंकि इसका ना ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। यहाँ आयरन कितना है, एक, यहाँ आयरन कितना है, एक, बैलेंस है। उसके बाद आओ सल्फर पे। सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो सल्फर को ही बैलेंस करना है। यहाँ सल्फर एक, यहाँ की सल्फर एक। क्लियर है। अब ये हो गया, बैलेंस कर लिया हमने, है ना। अब उसके बाद क्या है, सपोज करो जैसे यहाँ पर 2 लिखा होता, सपोज करो, तो यहाँ सल्फर कितने हो जाते, 2, तो फिर मैं यहाँ पर सल्फर भी 2 लिखता। क्लियर बात है। ठीक है। ये हुआ। अब क्या करना होता है, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है। क्या करनी होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो सिखाता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होती है। यहां से यहां देखो कितना, कितने का चेंज आ रहा है, +3 से +2 पे जा रहा है, तो चेंज कितने का आ रहा है, 1 का। यहां से यहां कितने का चेंज आ रहा है भाई, ये -2 से 0 पे जा रहा है ना। तो यहां पर चेंज कितना है हमारे पास, यहां पर चेंज है 2 का। ठीक भाई, 0 से -2 से 0 पे जा रहा है। चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, 0, है ना, फिर माइनस, और इनिशियल क्या है मेरे पास, -2, तो ये कितना हो गया, 0, ये माइनस माइनस +2, तो चेंज कितने का आ गया, 2 का। ठीक है। चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, बात समझ में आ रही। चेंज कितने का आया यहाँ, 2 का। ठीक, यहाँ चेंज कितने का आया, 1 का है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है हमें। ये जो 2 का चेंज आया है इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसके अंदर। क्लियर। अब क्या करनी है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो इसमें चेंज आया है हमारे पास 2 का, तो इसकी मल्टीप्लाई मैं इसके अंदर करूंगा, 2FeCl3 प्लस, यहां से यहां तक का चेंज कितने का है, 1 का, तो 1 की मल्टीप्लाई मैं इसके अंदर करूंगा, H2S, यहाँ 1 लिख दिया, है ना, ये 1 लिख दिया, एरो लगाओ। देखो ये यहाँ पर चेंज हो रहा है ना, तो इन दोनों में 2 की मल्टीप्लाई होनी है। इसमें 2 की मल्टीप्लाई हुई है, तो ये किस में चेंज हो रहा है, इसमें, तो यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई होगी। और ये किसके अंदर चेंज हो रहा है, इसके अंदर, तो यहाँ भी 1 की मल्टीप्लाई होगी। ठीक, और ये जस्ट ऐसे गई ऐसा, इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी। मल्टीप्लाई उन्हीं के अंदर होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई, जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही। अब इसके आगे 1 लिखा है तो रफ कर दूं, ये कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। अब अपने पुराने रूल पे आ जाओ। हमारा पुराना रूल क्या कहता है कि सबसे पहले उन एटम को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर सारे एटम बैलेंस करने हैं, है ना। तो करते हैं, सबसे पहले क्या करना है हमें, मेटल बैलेंस करनी है ना। पहले मेटल करे करो, फिर नॉन मेटल करे करो, फिर ऑक्सीजन, और लास्ट में हाइड्रोजन, है ना। सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर सारे एटम बैलेंस होते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर मतलब सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, है ना, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। तो मेटल बैलेंस करते हैं। आयरन कितना है इधर, 2, इधर आयरन कितना है, 2, आयरन बैलेंस है। सल्फर चेक कर लो, एक सल्फर बैलेंस है। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, क्लोरीन। क्लोरीन कितने हैं, 2 3 6, ये कितना हो गया, 2 2 4 और 5, तो इसके आगे 2 लिख दूं। क्लोरीन भी बैलेंस हो गई। ठीक है, सारे एटम बैलेंस हो गए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर। अब क्या काम होता है हमारा, अब ऑक्सीजन बैलेंस होती है। यहाँ का ये ऑक्सीजन है नहीं है। उसके बाद क्या बैलेंस होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन चेक कर लो, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2, और इधर भी कितने हैं, 2, बस ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। क्लियर है, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। कौन से मेथड से हुई है, ये हुई है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर
मेथड से क्या हो गई, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, ये डायरेक्ट बैलेंस हो जाती है बिना इलेक्ट्रॉन को ऐड किए। जैसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करते थे ना हम, बाद में उसमें इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस होते थे, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चलो रफ करते हैं, करते जाओ, 2-3 इक्वेशन लगवाऊंगा, सब आ जाएगी समझ में, है ना। हाँ भाई, दूसरी इक्वेशन हम लेते हैं। मैंने लिखा है जिंक प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3 gives ZnNO3 whole twice NO2 प्लस वाटर। अब जब भी इक्वेशन में खुद से वाटर वगैरह लिख के दिया करे ना, तो वाटर को चाहे रफ ही कर दिया करो, क्योंकि वो लास्ट में बैलेंस हो जाते हैं जब हम ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो वाटर पे ध्यान मत दिया करो। आ जाओ, देखो यहाँ ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना। पहले ये समझ लेते हैं भाई, ये क्या है, नाइट्रेट। देखो इसको बोलते हैं नाइट्रेट, NO3-1। क्लियर बात होगी, ये नाइट्रेट है हमारा, क्या है ये, नाइट्रेट, ठीक है। इसमें देखो नाइट्रेट में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं पहले, है ना भाई। जिसकी निकालनी है उसको क्या मान लो, x। एक ऑक्सीजन पर -2, तो 3 पर कितना हो गया, -6, और इस पूरे पर कितना चार्ज है, -1। तो x इज इक्वल कितना आ गया, -1 + 6 कितना आ गया, +5। तो x इज इक्वल +5, यानी कि नाइट्रोजन यहाँ +5 में है। क्या नाइट्रोजन +5 शो करता है ना, करता है या नहीं, हाँ करता है। कैसे पता करेंगे, मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें ये बताया था कि भाई किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में चेक कर ले करो कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मैक्सिमम वो इतने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। भाई नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2,5। तो ये मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये मैक्सिमम +5 तक जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर नाइट्रेट की ऑक्सीडेशन, नाइट्रेट में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5, ठीक। अब देखो ये जिंक है ना, इसमें आओ, यहां पर जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। इसमें देखो भाई, एक नाइट्रेट पर कितना चार्ज होता है, -1, ये कितने हैं, 2, है ना, ये 2 है। तो -1 -1 -2, यानी कि जिंक पर कितना चार्ज है यहाँ, +2। तो ये 0 से कहाँ जा रहा है भाई, +2 में जा रहा है। इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, ठीक। अब आ जाओ, अब देखो हाइड्रोजन का कुछ नहीं होता है ना, ऑक्सीजन जनरली शो नहीं करता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन बहुत कम करता है, नाइट्रोजन करता है ज्यादा। अब नाइट्रोजन पे आओ, नाइट्रोजन यहाँ किस में है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको क्या मान लो, x मान लो। मैं नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर रहा हूँ, ठीक है। x हाइड्रोजन पर की +1 होती है, एक ऑक्सीजन पर -2, 3 पर कितनी होगी, -6 इज इक्वल 0। तो x ये -6 ये +1, -5 इज इक्वल 0। तो x इज इक्वल कितनी आ गई, +5। और वैसे भी ये जब तुम इस तरह से इसको ब्रेक करोगे HNO3 को, तो ये किस तरह से ब्रेक होता है, H + NO3-1 नाइट्रेट। और अभी हमने निकाला भी था कि नाइट्रेट के अंदर +5 होती है नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है बात, यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन +5 में है, ठीक। आओ देखो ये नाइट्रेट है, यहां भी नाइट्रोजन +5 में होगा। क्लियर बात, यहां पे आओ, तो यहां तो कोई चेंज नहीं हुआ इसका, नाइट्रोजन का कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं हुआ इसका। यहां चेक करते हैं, है ना, यहां चेक करते हैं। देखो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, x मान लो। एक ऑक्सीजन पर -2 होता है, तो 2 पर कितना हो गया, -4। पूरे पर चार्ज कितना है, 0। तो x इज इक्वल कितना हो गया, +4, यानी कि नाइट्रोजन यहाँ +4 में है, ठीक। मिल गया हमें, ठीक है, कि भाई ये +5 से कहाँ जा रहा है, +4 में। देखो नाइट्रोजन यहां से यहां चेंज नहीं हो रहा, यहाँ भी ये +5 में ही है, यहाँ भी +5 में है। नाइट्रोजन यहां से यहां चेंज हो रहा है। क्लियर बात होगी, ठीक।
अब हमने फाइंड कर लिया ये क्या हो रहा है भाई, ये रिडक्शन हो रहा है ना। अब हमने ये फाइंड कर लिया किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ है। अब मैंने क्या बताया था आपको, अब मैंने ये बताया था अब उन एटम को बैलेंस करना है जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। पहले तो ये फाइंड करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। फिर क्या, फिर जब हम फाइंड कर लेंगे कि भाई किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, तो उसके बाद क्या करना है, उन एटम को बैलेंस करना है जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जिंक एक है, जिंक एक है, ये तो बैलेंस है। नाइट्रोजन, यहाँ कितना नाइट्रोजन है, इसमें एक नाइट्रोजन, इसके आगे 1 लिखा है ना, तो एक नाइट्रोजन है। यहाँ चेक नहीं करने के यहाँ 2 है, इनसे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, यहाँ थोड़ी इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो हमें यहाँ चेक करना है कितने नाइट्रोजन है। तो यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं 1, यहाँ भी नाइट्रोजन कितने हैं 1, तो बैलेंस है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, अब क्या करते हैं, अब हम चेक करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज आ रहा है, 2 का, भाई 0 से 2 जा रही है तो 2 का चेंज आ रहा है ना। यहां से +5 से +4, यानी कि चेंज कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। क्लियर बात है। तो अब 1 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इसमें। ठीक है, तो मैंने लिखा जिंक, 1 की मल्टीप्लाई करूंगा यही आएगा प्लस। अब देखो इसमें चेंज कितने का आ रहा है, यहां से यहां में 2 का, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 2HNO3, इसी को बोलते हैं क्रॉस, है ना। इसकी इसमें जो चेंज आ रहा है हमारा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, और यहाँ जो चेंज आ रहा है इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। ठीक है, यानी कि ये समझ लो यार, रिडक्शन वाले को ऑक्सीडेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और ऑक्सीडेशन वाले को रिडक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। एरो लगाओ, देखो इसमें कितने का चेंज था, 1 का, तो 1 की मल्टीप्लाई यहाँ करी और 1 की मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा, ये हो गया, है ना। इसमें कितने का चेंज था, 2 का, तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करी थी और 2 की ही मल्टीप्लाई मैं कहाँ करूंगा, यहाँ करूंगा। ठीक है, इसे छोड़ दो ऐसे ही, वाटर। ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं है, इसे रफ ही कर दो, है ना, ये बाद में खुद बैलेंस हो जाएगा, टेंशन मत लो। ये हो गया। अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पर, है ना। ये सारे काम होने के बाद अपना वही पुराना मेथड, क्या, सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर सारे एटम बैलेंस करने हैं, तो आओ करते हैं। जिंक एक है, जिंक एक है, बैलेंस है। फिर नाइट्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं, ये 2 और 2 4, इधर 4 नाइट्रोजन है, और इधर कितने हैं, 2 नाइट्रोजन, तो यहाँ नाइट्रोजन बैलेंस करने हैं, तो ये इसे रफ करके मैं सीधा 4 लिख दूं। क्लियर, अब यहाँ भी 4 नाइट्रोजन हो गए, है ना, और यहाँ भी 4 नाइट्रोजन हो गए, ये नाइट्रोजन बैलेंस हो गए। क्लियर बात होगी। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद होती है ऑक्सीजन बैलेंस। ठीक, ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, इधर कितना है भाई, 4 3 12, इधर 12 ऑक्सीजन है, इधर चेक कर लेते हैं। देखो 3 3 2 6 और 2 4 10, वो सॉरी, ये कितना है, 3 3 2 6 और 2 2 4, तो ये 4 कितना हो गया, 10 हो गया, है ना ये। तो इधर कितनी है, 10 ऑक्सीजन है, 2 कम है इधर, है ना, तो क्या जोड़ दो, 2 वाटर जोड़ दो, तो मैंने क्या करा, इधर 2H2O जोड़ दिया। अब इधर ऑक्सीजन भी कितनी होगी, 12, चेक कर लो, 3 2 6, 2 2 4, 4 और 6 10 और 2 ये 12, और इधर भी 12। ठीक, अब उसके बाद में क्या करते हैं हम, अब उसके बाद में हम करते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस, है ना। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और इधर कितने हैं, 2 2 4, बैलेंस हो गई। ठीक, अरे बहुत इजी है, बस 1 2 क्वेश्चन अपना आराम के साथ देखो, लगाओ, है ना। ठीक है, समझ में आ रही है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना, तुम खुद वीडियो को पॉज करना और खुद करके देखना। ठीक है, फिर बाद में चेक कर लेना कि मैंने सही किया है या नहीं किया है। ठीक, एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं, आयंस का ले लेते हैं, आयंस का एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं, है ना आपको। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूं ऐसे ही, है ना। मैंने इक्वेशन ली MnO2 + HCl
ये बना MnCl2 प्लस क्लोरीन प्लस वाटर। ये Mn है मैग्नीज, ठीक है, ये 4 नहीं है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 25। ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये 4 नहीं है, N है, ठीक है। आओ, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो मुझे पता है इसी की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी, है ना। इसकी निकाल लेते हैं हम। X एक ऑक्सीजन पर कितने होते हैं -2, तो 2 पर कितना हो गया -4। इस पूरे पर कितना चार्ज है 0, तो X इज इक्वल कितना आएगा +4, यानी कि ये किस में है, यहाँ पर +4 में है। यहाँ चेक कर लेते हैं भाई, ये कितना है X मान लो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, एक क्लोरीन पर -1, तो 2 पर कितना हो गया -2, क्लियर। और पूरे पर चार्ज कितना है 0, तो X इज इक्वल कितना आ गया +2, यानी कि यहाँ ये +2 में है। तो हमें पता चल गया कि भाई इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, ठीक। अब देख लेते हैं, मैंने तो बताया था ऑक्सीजन को जर्नली छोड़ दे करो, है ना। इसकी जर्नली चेंज नहीं होती, होती है, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन कम, है ना। क्लोरीन की ज्यादा होती है, सल्फर की ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज। तो पहले इन्हीं पे नजर मार ले करो। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन +1 में है, यहाँ भी हाइड्रोजन +1 में है। यहाँ क्लोरीन कितने में है -1 में, भाई ये -1 ये +1, क्लियर। यहाँ भी क्लोरीन कितने में है -1 में, तो यहाँ तो ये चेंज हुआ नहीं है, यहाँ चेंज हुआ है। देखो मैंने बताया था जब भी कोई एटम अपने से जुड़ा होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है 0, तो यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, क्लियर। अब इसे थोड़ा रफ कर देता हूँ मैं इसे, है ना। ठीक है, तो क्लोरीन यहां से यहां चेंज नहीं हुआ, यहां से यहां चेंज हुआ है, यहां से यहां चेंज हुआ है, क्लियर। अब हमने ये फाइंड कर लिया कि भाई किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हमने चेक कर लिया मैग्नीज का क्या हो रहा है रिडक्शन, और क्लोरीन का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब क्या करना होता है, अब उन एटम को बैलेंस करना होता है जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो Mn के आगे कितना लिखा है 1, Mn के आगे कितना लिखा है 1, यहाँ भी Mn एक है, यहाँ भी Mn एक है, बैलेंस है, ठीक। अब क्लोरीन पे आओ, क्लोरीन देखो यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है, तो हमें यहाँ देखना है और यहाँ देखना है, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, यहाँ और यहाँ क्लोरीन कितना है 1 और यहाँ क्लोरीन कितना है 2, तो ये मैंने इसके आगे 2 लिख दिया। अब ये भी बैलेंस हो गया, ठीक। अब क्या करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। आओ, अच्छा ये क्या हो रहा था -1 से कहां जा रहा था 0 पर, तो ये क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन, क्लियर है बात, ठीक। अब चेक कर लेते हैं कितना चेंज आया है ऑक्सीडेशन स्टेट में। देखो यहाँ +4 से +2 में जा रहा है, तो 2 का चेंज आया है, क्लियर। अब देखो यहाँ से कितना -1 से 0 में जा रहा है, तो 1 का चेंज मत बताना कि -1 से 0 पे जा रहा है तो कितने का चेंज आ गया 1 का, नहीं, इसके आगे 2 लिखा है तो ये मल्टीप्लाई होगी, -2 है ये, कितना -2, ठीक है। और ये कितना है 0, तो चेंज कितने का आया है 2 का चेंज है, ठीक है। इसलिए पहले बैलेंस कर लिया जाता है उन एटम को जिनका क्या हो रहा होता है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा होता है। बात समझ में आ गई कि क्यों बैलेंस करते हैं, ठीक है, उन एटम को जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, ताकि जब हम ऑक्सीडेशन नंबर चेक करें ना कितना घट रहा है या कितना बढ़ रहा है, तब हमें कोई दिक्कत ना आए, क्लियर। तो यहां पर चेंज कितने का आ रहा है 2 का, देखो ये 2 1 2 -2 है ना ये, और ये 0, ठीक है, -2 है ये, और इधर कितना है ये 0, तो चेंज कितने का आ रहा है 2 का आ रहा है, क्लियर है। तो यहाँ चेंज कितने का है 2 का है। अब देखो यहाँ भी 2 का चेंज है, यहाँ भी 2 का चेंज है, तो कट कर दो सीधा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 1 2 2 1 2, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कट भी कर सकते हो आप तुम, है ना, धीरे धीरे करते करते सीख जाओगे। जैसे यहाँ सपोज करो यहाँ 10 होता और यहाँ सपोज करो 2 होता, तो ये 2 1 2, ये 2 5 10, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो तुम, आ जाएगी धीरे धीरे, जब तुम क्वेश्चन लगाओगे ना 2-4 सब समझ में आ जाएगा, है ना, कि किस तरह से करते हैं किस तरह से नहीं, क्लियर बात होगी। कट कर दे करो ऐसे, अगर कट हो रहे हो तो, और नहीं हो रहे हो तो कोई बात ही नहीं है, क्लियर है। ये मैंने यहाँ पर कट कर दिया, क्योंकि यार अगर देखो तुम अगर इसको कट भी नहीं करने के ना, तुम कट भी नहीं करो, तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसकी, फिर यहाँ भी तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसकी कहाँ करोगे यहाँ करोगे और यहाँ करोगे, ठीक है।
तो बाद में पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देना, ये रफ कर देता हूँ वाटर, क्योंकि ये बाद में आ जाएगा, है ना। बाद में वो इक्वेशन पूरी 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो यही तो आएगी। तो फायदा क्या है उसको 2 से बाद में डिवाइड करने का, ठीक है। पहले ही कट कर दो, यहाँ जब कट हो रहे हैं तो खत्म करो, ठीक। अब लिखो इसको, आ जाओ, MnO2 प्लस 2HCl, एरो लगाया, MnCl2 और ये क्लोरीन मेरे पास, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब क्या करना होता है, सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर सारे एटम बैलेंस करने हैं, ठीक है। ये वाटर भी लिखा हुआ था यहाँ, है ना, मैंने रफ कर दिया था, क्यों, क्योंकि बाद में वाटर आ जाएगा, ठीक है, वो खुद आ जाता है वाटर जब हम ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। आओ, Mn1 अब उसके बाद क्या बैलेंस करना है, क्लोरीन। क्लोरीन कितने हैं यहाँ 2, और यहाँ कितने हैं 4, तो इसके आगे क्या करूं, सीधा 4 लिख दूं। अब यहाँ भी क्लोरीन कितने हो गए, 4 हो गए। अब क्या करना है, मैग्नीज बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया, है ना। अब ऑक्सीजन बची है और हाइड्रोजन बची है। कौन सा बैलेंस होता है पहले, ऑक्सीजन, ठीक। इधर कितने ऑक्सीजन है 2, पूरे में देखते हैं हम कि इस साइड कितने ऑक्सीजन है, इधर की साइड कितने हैं 2, और इधर की साइड कितना है, एक भी नहीं। तो जिधर कम है उधर उतने ही क्या जोड़ दो, वाटर जोड़ दो। ये वाटर आ गया हमारे पास। फिर क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, है ना। कर लो, हाइड्रोजन इधर कितने हैं 4, और इधर कितने हैं 2 2 4, बैलेंस है। ये इक्वेशन तुम्हारी बैलेंस हो गई। क्लियर है, आ रहा ना समझ में, बढ़िया एकदम, ठीक। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, सही है। चलो अब एक आयनिक इक्वेशन सॉल्व कराता हूं तुमसे मैं, है ना। आयनिक इक्वेशन करते हैं एक, है ना, जो आयंस की फॉर्म में लिखी हो। जैसे मैंने लिखा MnO4 -1 I -1 MnO2 प्लस I2। अब इस इक्वेशन को बोल रहा है कि इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से क्या करना है, तुम्हें बैलेंस करना है। तो आओ करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, ये चेक करना भाई किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया था ये क्या है, मैग्नीज डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है ना, एटॉमिक नंबर 25, यही चेंज हो रहा होगा। आओ निकालते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्स मान लो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को, है ना। एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है, -2, तो 4 पर कितना हो गया, -8, और इस पूरे पर कितना है, इस पूरे पर है मेरे पास -1। क्लियर, तो x -1 प्लस 8 कितना आ गया मेरे पास, ये +7 आ गया। तो यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई मेरे पास, +7। क्लियर है, यहाँ पर कितनी है, x, एक ऑक्सीजन पर -2, तो 2 पर कितना हो गया, -4, पूरे पर कितना है 0, तो x इज इक्वल कितना आ गया मेरे पास, +4, यानी कि यहाँ ये कितने में है, +4 में है। मिल गया मुझे ये, ठीक है। बात समझ में आ रही, ये फाइंड कर लिया मैंने। अब देखो सीधा यहाँ आई लिखा हुआ है और कुछ है ही नहीं यहाँ, तो बस यही चेंज हो रहा होगा इधर, और इधर भी वैसे भी आई लिखा हुआ है ना, आयोडीन। तो यहाँ ये -1 में है। यहाँ देखो आयोडीन खुद से अटैच है, जब भी कोई एलिमेंट खुद से अटैच होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, है ना। तो ये -1 से किधर जा रहा है, 0 पर, यानी कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये +7 से +4 पे जा रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्लियर। पहला काम क्या होता है हमारे पास, पहला काम ये होता है कि उन एलिमेंट को हमें फाइंड करना होता है जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। फाइंड कर लिया, उसके बाद उनको बैलेंस करना होता है, ठीक। इधर Mn कितना है, 1, इधर Mn कितना है, 1, और उन्हीं एटम को बैलेंस किया जाता है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा होता है। क्लियर है बात, इधर Mn 1, इधर Mn 1, इधर I देखो, ये I इसमें चेंज हो रहा है, इधर I कितना है, आयोडीन 1, इधर आयोडीन कितना है 2, तो A, इसके आगे मुझे कितना लिखना पड़ेगा, इसके आगे मुझे 2 लिखना पड़ेगा। क्लियर। अब यहाँ भी आयोडीन कितने हैं 2, यहाँ भी आयोडीन कितने हैं 2, ये बैलेंस हो गया, ठीक। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं कि कितने का डिफरेंस आया है ना।
भाई +7 से +4 में जा रहा है, तो डिफरेंस कितने का है 3। ये अब देखो ये -1 से मैं फिर बोल रहा हूँ 0 मत कर देना, क्योंकि इसके आगे 2 भी लिखा है ना। 2 की मल्टीप्लाई -1 से करूंगा तो कितना आएगा -2, और यहाँ 0 और यहाँ 2 है, 2 की मल्टीप्लाई 0 से करूंगा तो 0। क्लियर। तो चेंज कितने का आ रहा है 2 का, तो चेंज कितने का आया यहाँ 2 का। क्लियर। अब देखो ये कट नहीं हो सकते 2 3, तो अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। 2 की मल्टीप्लाई किसमें करूंगा मैं, इसमें। क्लियर। यही कर दूं, है ना, चलो यही कर देता हूँ, है ना। 2 की मल्टीप्लाई किसमें करूंगा मैं, इसमें। और किसमें करूंगा, देखो ये यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो 2 की मल्टीप्लाई मैंने इसमें कर दी। क्लियर। अब 3 की मल्टीप्लाई किसमें करूंगा मैं, 3 की मल्टीप्लाई करूंगा इसमें। 2 पहले लिखा हुआ है, तो 3 2 सा कितना हो जाएगा ये 6, यहाँ मैंने 6 लिख लिया। अब ये किसमें चेंज हो रहा है, इसमें, तो 3 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, यानी कि ये आ गया मेरे पास 3। क्लियर है। लिख दूं अब इक्वेशन को नीचे सही करके, 2MnO4 -1 +6I-1 एरो 2MnO2 +3I2। ये हो गया। अब अपना वही पुराना मेथड, क्या, सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर सारे एटम क्या करने होते हैं, बैलेंस करने होते हैं, है ना। तो आओ करते हैं। सबसे पहले क्या बैलेंस करते हैं, मेटल, है ना, फिर नॉन मेटल। तो Mn कितने हैं 2, Mn कितने हैं 2, बैलेंस है। ऑक्सीजन नहीं छूनी, बाद में करते हैं उन्हें, है ना। आयोडीन देखो, आयोडीन कितने हैं 6, यहाँ कितने हैं 3 2 सा 6, आयोडीन भी पूरे। भाई यहाँ कितने हैं 6 आयोडीन, यहाँ कितने हैं 3 2 सा 6 आयोडीन, तो आयोडीन भी बैलेंस है। अब उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, है ना। और ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करते हैं, वाटर को ऐड करके। अब तक तो यार रट गया होगा आपको, है ना। इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2 4 सा 8, इधर 8 ऑक्सीजन है ना। इधर कितने हैं 2 2 सा 4, इधर 4 ऑक्सीजन है। कितने कम है, 4 ऑक्सीजन इधर कम है, तो जिधर कम होते हैं उधर उतने ही क्या कर दो, वाटर ऐड कर दो। तो मैंने यहाँ कितने ऐड कर दिए, वाटर 4 ऐड कर दिए, देखो ये, ठीक है, 4H2 ऐड कर दिए। अब ऑक्सीजन कितने हो गए 2 2 सा 4 और 4 8, अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। फिर क्या करते हैं हम, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, है ना। हाइड्रोजन है इसमें, हाइड्रोजन है, उधर है। इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इधर कितनी है 4 2 सा 8, 8 हाइड्रोजन है उधर, है ना। तो जिधर कम होते हैं उधर क्या करते हैं हम H+ जोड़ देते हैं। हाइड्रोजन कैसे बैलेंस होते हैं, H+ को ऐड कर कर, मैंने बताया था अपनी पहली वीडियो में आपको, है ना। तो उधर कितने हैं 8 हाइड्रोजन है, तो इधर कम है, इधर तो एक भी नहीं है, तो मैं इधर क्या करूंगा 8H+ ऐड कर दूंगा, बस ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। क्लियर है ना। इलेक्ट्रॉन का चक्कर होता ही नहीं है इसमें, ये इक्वेशन क्या हो गई तुम्हारी, बैलेंस हो गई। चेक कर लो, इसमें हर एक चीज बैलेंस मिलेगी, हर एक चीज, चाहे तुम चार्ज चेक कर लो, एटम चेक कर लो, कुछ भी चेक कर लो, एनीथिंग, सब चीज इसमें तुम्हें क्या मिलेगी, बैलेंस मिलेगी। देखो हाइड्रोजन कितने हैं 8, हाइड्रोजन कितने हैं 8, Mn कितना है 2, Mn कितना है 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2 4 सा 8, इधर कितने हैं 2 2 सा 4 और 4 8, आयोडीन कितने हैं 6, आयोडीन कितने हैं 3 2 सा 6। चार्ज भी बैलेंस करना है, कर लो। इधर पूरे पर चार्ज कितना है, एरो से इधर 0, इधर भी चेक कर लो, ये कितना है +8, ये कितना है -2, और ये कितना है -6, -2 -6 कितना हो गया -8, -8 + 8 0, इधर भी चार्ज कितना है 0 और उधर भी चार्ज कितना है 0। क्लियर है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो बढ़िया लग रहा वीडियो, समझ में आ रहा। अच्छा एक क्वेश्चन मैं इसका तुम्हें डिस्प्रपोर्शनेशन का करा देता हूँ, है ना। लेकिन पहले ये चेक कर लूँ वीडियो कितने मिनट की होगी, लंबी होगी वीडियो, तो फिर रहने देते हैं आज, है ना। आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है ना। चलो कराऊं फिर, चलो करा देता हूँ यार, है ना। आओ एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का करा के फिर वीडियो को क्या करते हैं, एंड करते हैं, है ना।
चलो फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। जैसे मैंने रिएक्शन लिखी क्लोरीन और इसकी रिएक्शन मैंने कराई NaOH के साथ, ठीक। यहाँ से मेरे पास बना NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2O। क्लियर है। यहाँ सोडियम कितने में है, +1 में, यहाँ भी सोडियम +1 में, यहाँ भी सोडियम +1 में, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी, H की भी चेंज नहीं है, ऑक्सीजन की भी चेंज नहीं है, यहाँ भी -2 में है, उधर भी -2 में है। क्लोरीन देखो यहाँ कितने में है, 0 में, यहाँ कितने में है, देखो इस पे कितना है, +1, ये -1। अच्छा थोड़ा ना मैं फास्ट बता दूंगा आपको, है ना, क्योंकि पिछले क्वेश्चन सारे मैं इसी तरीके से कराता जा रहा हूँ, तो अब इतना डीपली नहीं बताऊंगा मैं इसे, है ना। अब समझ गए होंगे यार, तुम इतने सारे क्वेश्चन लगवा दिए तुम्हारे सामने, है ना, तो अब तो समझ में आ जाएगा तुम्हारे, अगर मैं फास्ट भी करूंगा तो। अब देखो यहाँ क्लोरीन -1 में है, 0 से -1 में जा रहा है, तो इसका क्या हो गया भाई, ये रिडक्शन हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पर चेक करते हैं क्लोरीन, भाई ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो इसकी, X मान लो, सोडियम पर कितना होता है, +1, एक ऑक्सीजन पर -2, तो 3 पर कितना, -6, इस पूरे पर चार्ज कितना है, 0, तो ये -6 + 1 कितना हो गया, ये -5 = 0, तो X कितना हो गया, +5, यानी कि क्लोरीन यहाँ कितने में है, +5 में। देखो 0 से कहाँ जा रहा है, ये +5 पे जा रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देखो एक ही एलिमेंट का रिडक्शन और उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। बात समझ में आ गई, है ना। तो अब इसको बैलेंस करना है हमें, है ना, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, पहले हमें ये फाइंड करना होता है किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, ये हमने फाइंड कर लिया। अब उन एटम को बैलेंस करना होता है जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा होता है, ठीक है। तो देखो ये इसमें चेंज हो रहा है, ये इसमें चेंज हो रहा है, एक काम कर लेते हैं, इसे ऐसे लिख लूं, Cl2, है ना भाई, है तो क्लोरीन ही, तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगा, वरना फिर बैलेंस करने में तुम्हें दिक्कत आ जाएगी, मैं तो कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो, है ना, ठीक है। ये कर देते हैं, है ना, क्लियर है, ऐसे सही है, दोनों क्लोरीन ही है ना, अभी भी यार यही है, ये अभी भी यही है, ठीक है। बस यहाँ क्लोरीन मैंने लिख दिया ताकि तुम्हारी समझ में ज्यादा आ जाए, क्लियर। अब देखो ये किसमें चेंज हो रहा है, इसमें, यहाँ Cl कितना है, 1, यहाँ Cl कितना है, 2, तो इसके आगे मैंने लिख दिया 2, बैलेंस हो गया। ये किसमें चेंज हो रहा है, इसमें, यहाँ Cl कितना है, 1, यहाँ कितना है, 2, तो मैंने इसके आगे कितना लिख दिया, 2, क्लियर है बात, है ना, ये बैलेंस हो गया। अब क्या करते हैं हम, ऑक्सीडेशन नंबर में देखते हैं कितना चेंज आया है ना, ये इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन थोड़ी हुआ है। अब देखो ये 0 से किधर जा रहा है, -1 में, लेकिन इसके आगे 2 लिखा है, यहाँ भी 2 लिखा है, 2 की मल्टीप्लाई 0 से करूंगा तो 0, और ये -2, तो चेंज कितने का आया है, 2 का, है ना, तो यहाँ चेंज कितने का आ गया, 2 का। अब यहाँ चेक करते हैं ये कितना है, 2 0 0, ये किसमें चेंज हो रहा है, इसमें। अब देखो 2 5 10, कितना डिफरेंस है, 10 का, तो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 10 का, क्लियर है बात। अब देखो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 2 का, यहाँ डिफरेंस कितने का है, 10 का, दोनों कट जाएंगे, 2 1 2, 2 5 10, क्लियर। अब 1 है, 1 तो छोड़ दो यार, क्या मल्टीप्लाई करोगे, वही आएगा जो आना है ना। 5 को देखो ये चेंज हो रहा है ना, तो मुझे किसमें करनी है, 5 की मल्टीप्लाई, इसमें क्रॉस करते हैं ना, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन वाले में मल्टीप्लाई करते हैं ऑक्सीडेशन की, है ना, और रिडक्शन वाले की मल्टीप्लाई किसमें करते हैं, ऑक्सीडेशन में। तो 5 की मल्टीप्लाई किसमें करूंगा मैं, इसमें, ये कर दी मैंने 5 की मल्टीप्लाई। अब ये किसमें चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है इसमें, तो यहाँ 5 की मल्टीप्लाई करूंगा, तो 5 2 कितना हो गया, 10, भाई 2 तो पहले ही था, 5 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया, 10 आ गया, क्लियर है बात, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई करूंगा मैं किसके अंदर, इसके अंदर, तो यही आएगा 1, और ये यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा 2, तो 1 से तो कोई फायदा ही नहीं है मल्टीप्लाई करने का, क्लियर है। अब इसको सही करके लिख लेते हैं हम। देखो ये क्या है मेरे पास, Cl2, ये कितना है मेरे पास, 5Cl2, ये कितना है मेरे पास, NaOH, और ये कितना है मेरे पास, 10 NaCl, और ये कितना है मेरे पास, 2 NaClO3,
प्लस वाटर। अब वाटर है, लिखो मत लिखो यार, बाद में आ जाएगा, तुम्हें पता है ना, जब ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं सब आ जाता है। अब देखो ये कितना है, 1 क्लोरीन 5 क्लोरीन, तो सीधा 6 क्लोरीन कर दूं, है ना, 5 और 1 6, तो ये मैंने कर दिया 6 क्लोरीन। क्लियर। अब अपना वही पुराना फंडा है, क्या, सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर सारे एटम बैलेंस करने हैं। क्लोर सबसे पहले मेटल बैलेंस करते हैं, तो यहाँ कितने हैं, सोडियम 1, यहाँ सोडियम कितने हैं 10, और यहाँ 2, यानी कि 12 सोडियम है इधर, तो इधर कितना करना पड़ेगा मुझे 12, तो ये कर दिया मैंने 12 सोडियम, बैलेंस हो गया। उसके बाद नॉन मेटल कौन है, क्लोरीन। क्लोरीन कितनी है 12, और इधर कितनी है 10 येरी और 2 येरी, यानी कि इधर भी 12 क्लोरीन है और इधर भी कितनी है 12 क्लोरीन, तो बैलेंस है ना। उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस, क्या करते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करते हैं, वाटर को ऐड करके, है ना। इधर ऑक्सीजन कितनी है 12, इधर ऑक्सीजन कितनी है 2 3 6, तो इधर कितनी कम है 6 कम है, तो 6 क्या कर दूंगा मैं, वाटर ऐड कर दूंगा, हाँ या ना। क्लियर। ठीक। अब क्या लास्ट में क्या बैलेंस करते हैं हम, हाइड्रोजन। इधर हाइड्रोजन कितने हैं 12 और इधर कितने हैं 12, बैलेंस हो गई, ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी। क्लियर बात है। कुछ भी चेक कर लो तुम, देखो क्लोरीन कितने हैं 12, 10 और 2, 12 क्लोरीन। सोडियम कितने हैं 12, 10 और 2, 12 सोडियम। ऑक्सीजन कितने हैं 12, 6 ये रे, और 2 3 6 ये रे, ऑक्सीजन भी बैलेंस है 12। अब हाइड्रोजन कितने हैं 12, और हाइड्रोजन कितने हैं इधर भी 12, हर एक चीज बैलेंस है। ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन थी, तो मैंने इसका हर एक क्वेश्चन कराया तुम्हें, ठीक है। आयनिक फॉर्म में लिखी हो तब, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो तब, और सिंपल रिएक्शन लिखी हो तब, ठीक। तो आई होप कि ये लेक्चर तुम्हें बढ़िया लगा होगा और पूरा समझ में आया होगा, है ना। इसको देखना अपना आराम के साथ, 1 2 बार ये वीडियो पूरी, सारे क्वेश्चन लगने शुरू हो जाएंगे इसके ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए। चलो ठीक है गाइस, है ना।